गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सोशल साइंस 100% में। और आज आपको मिली है वर्कशीट 7। आज 21 जुलाई है और इस वर्कशीट पे जो है वो चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर का नाम बता देती हूँ। ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास से आपका अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। उस अध्याय से संबंधित ये आपका जो है वो वर्कशीट है आज की। तो हम शुरू करते हैं। ये वर्कशीट जो है वो गांधी जी के ऊपर बेस्ड है। गांधी जी का जो राष्ट्रवादी आंदोलन में उनकी भूमिका थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और गांधी जी के सत्य और अहिंसा के ऊपर क्या विचार थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहली लाइन लिखी है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको गांधी जी के बारे में ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। वैसे आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और ये पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री यानी कि वकालत की डिग्री लेकर ये लौटे थे। और उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद ये वहाँ से 1915 में भारत लौटे थे। और 1915 में भी ये भारत लौटे थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इन्हें भारत आने का आमंत्रण दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया था। श्वेत और अश्वेत के बीच में होने वाले भेदभाव के खिलाफ जो है इन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया था और जिसमें इनकी जीत हुई थी। तो सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था और उसके बाद ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने ये समझा कि अगर भारत को समझना है तो भारत का पूरा भ्रमण करना आवश्यक है और इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी और भारत के गांव-गांव जाकर भारत की आत्मा, क्योंकि गाँव में बसती है, भारत की आत्मा को समझा था। उन्होंने दुनिया को संघर्ष का एक अनोखा तरीका सिखाया था और वो तरीका क्या था? सत्य और अहिंसा का। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1915 से 16 तक उन्होंने भारत के बहुत से हिस्सों का दौरा किया और उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन किया था भारत में वो किया था चंपारण सत्याग्रह। 1916 में किया था। चंपारण जो है वो बिहार में है और यहाँ पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहला जन आंदोलन चलाया था। नील की खेती के खिलाफ था ये आंदोलन, क्योंकि वहाँ के किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। दूसरा गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग था खेड़ा सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। गांधी जी ने खेड़ा में प्लेग के कारण बुरे दौर से गुजरे किसानों की गरीबी के चलते उन्हें राजस्व तथा कर में राहत की मांग करते हुए आंदोलन की अगुवाई की थी और ये आंदोलन भी इनका सफल रहा था। तीसरा आंदोलन गांधी जी ने 1918 में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ये जो था, गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी और बोनस में वृद्धि की मांग करते हुए सूती कपड़ा कारखाना मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया था और ये सत्याग्रह भी उनका सफल रहा था। इसके उपरांत उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। तो यहाँ पे एक बॉक्स में आपको सत्याग्रह व अहिंसा के विचार जो हैं वो दिए हुए हैं गांधी जी के। ठीक है, तो हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। मालगुडी को गांधी जी का स्वागत करने का सम्मानजनक अवसर मिल रहा था। अब ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है, ये वेटिंग फॉर महात्मा जो एक उपन्यास है R.K. नारायण ने लिखा है और उसका एक उद्धरण लिया हुआ है। और इस प्रसंग में उन्होंने बताने की कोशिश की है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इतनी प्रसिद्धि लेकर लौटे थे कि जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे वहाँ पर लोग आतुर होते थे उनसे मिलने के लिए और लोग उनके विचारों को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते थे। तो इसी में उन्होंने लिखा है कि मालगुडी को गांधी जी का स्वागत करने का सम्मानजनक अवसर मिल रहा था। मालगुडी एक काल्पनिक गांव है जो R.K. नारायण ने अपनी पुस्तक में जिसका जिक्र किया है। जोर से नारा गूंजा, गांधी जी की जय। गांधी जी ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि वे सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हिंदी में? क्योंकि गांधी जी के अनुसार मैं अंग्रेजी में आपको संबोधित नहीं करूँगा। अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा है, यानी कि अंग्रेजी उनकी भाषा है जिन्होंने हमारे पर कब्जा करा हुआ था। अब आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय पर और गांधी जी जो है वो आंदोलन चला रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उन्होंने अंग्रेजी में संबोधन से मना कर दिया, इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में ही आपको संबोधित करूँगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा है और उन्होंने हमें अपने अधीन बना रखा है। काश मैं आपसे आपकी अपनी मधुर भाषा तमिल में बातचीत कर पाता। अब ये जो मालगुडी गांव है ये तमिलनाडु में है, एक काल्पनिक गांव। तो गांधी जी के अनुसार वो चाहते थे कि तमिल में बातचीत करें, लेकिन
किंतु अभी मेरे पास उसे सीखने का पर्याप्त समय नहीं है। यानी कि गांधी जी के अनुसार वो अभी तमिल नहीं सीख पाएंगे इतनी जल्दी, इसीलिए वो हिंदी में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैंने देखा 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। गांधी जी की आवाज़ जोर से गूंजी। अभी ये बात करने का उचित समय नहीं है, जब आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति शायद सुनने के लिए बेचैन हो। इसका मतलब क्या है? 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और गांधी जी ने कहा कि यह, उनको टोका कि यह बातचीत करने का उचित समय नहीं है। क्यों नहीं है उचित समय? क्योंकि आपके सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है। यानी कि अगर आप किसी का भाषण सुनने गए हैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उत्सुकता से उसे सुनना चाह रहा है तो आप उसके सुनने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और ये रुकावट भी एक प्रकार की हिंसा है। तो गांधी जी के विचारों को समझाया जा रहा है इस प्रसंग में कि गांधी जी के अनुसार हिंसा क्या है। हिंसा केवल किसी को हथियार से मारना ही नहीं है, गाली देना ही नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के काम में बाधा पहुंचाना भी हिंसा है। महात्मा गांधी ने बताया कि अहिंसा क्या है और उसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। अहिंसा नॉन वायलेंस को कहा जाता है इंग्लिश में। यह एक आसान प्रक्रिया है, बशर्ते आपको इसमें विश्वास हो। यानी कि अगर आपको विश्वास है कि अहिंसा सही है पूरी तरह से, तो गांधी जी के अनुसार यह एक आसान प्रक्रिया है। कैसे? अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप उन छोटे बड़े सभी कार्यों व विचारों से बच सकते हैं जिनसे किसी को दुख पहुंचने की आशंका है। यानी कि अगर आपके कार्य से, आपके किसी भी कार्य से किसी दूसरे को दुख पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आप हिंसा कर रहे हैं। तो आपको अपने कार्यों पर पूरी तरह से नज़र रखने की ज़रूरत है। यदि आप सतर्क रहें तो ये स्वाभाविक ही आ जाएगा। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है या ऐसा कुछ किया है जो आपको बुराई के रूप में प्रतीत होता है, तो सिर्फ उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना कीजिए। यानी कि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आपको उसके साथ हिंसा नहीं करनी। उस व्यक्ति के लिए अतिरिक्त स्नेह की भावना विकसित कीजिए। यानी कि जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ गलत भावना उसके साथ नहीं रखिए, बल्कि उसके साथ स्नेह रखिए, और आप पाएंगे कि आप उसमें बदलाव लाने में सक्षम हैं। यानी कि अगर आपके साथ गलत करने वाले व्यक्ति के साथ भी आप अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं और उससे स्नेह की भावना रख रहे हैं, तो उस व्यक्ति का हृदय जरूर परिवर्तित होगा। आप अपने इस कृत्य द्वारा उस व्यक्ति के अंदर बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह गांधी जी का जो सत्याग्रह का विचार था, उसके अनुसार सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के अनुसार प्रतिशोध या बदले की भावना लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इस संघर्ष में अंत में जीत सत्य की होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का विचार है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। ही शोड अ न्यू वे ऑफ स्ट्रगल। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया लौटे थे और उन्होंने एक नया स्ट्रगल का, संघर्ष का एक नया रास्ता लोगों को सुझाया। और वो क्या रास्ता था? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। फ्रॉम 1915 to 16 ही टूर्ड वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत को समझने के लिए पूरा भारत भ्रमण किया और अलग अलग भागों में भारत के वो गए। इन द फॉलोइंग ईयर्स ही बिगेन सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, अब जो गांधी जी का आइडिया है, आइडियोलॉजी है सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस को, वो इस पैसेज में आपको समझाया गया है। द टाउन ऑफ मालगुड़ी वॉज अबाउट टू हैव द ऑनर ऑफ रिसीविंग महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी को रिसीव करने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता थी और बहुत ऑनर फील कर रहे थे लोग कि गांधी जी वहाँ पर आ रहे हैं। अ माइटी क्राई रैंग आउट। महात्मा गांधी जी की जय, और महात्मा गांधी जी की जय जयकार जो है वो गूंज रही थी। एट द आउटसेट महात्मा गांधी एक्सप्लेन्ड द ही वुड स्पीक ओनली इन हिंदी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। और उन्होंने सिद्धांत के रूप में ओनली हिंदी में बात करने की कही। आई विल नॉट एड्रेस यू इन इंग्लिश, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर रूलर्स, इट हैज़
इंस्लेव्ड अस, क्योंकि उन्होंने हमें स्लेव बना रखा है। आई वेरी मच विश आई कुड स्पीक टू यू इन योर ओन स्वीट लैंग्वेज तमिल, बट आल्स आई एम टू हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम टू मास्टर इट नाउ, क्योंकि अभी वो उसको नहीं सीख पाएंगे। आई नोटिस टू मैन दे आर टॉकिंग, बूम गांधी जी वॉइस, दो लोग आपस में बात कर रहे थे और गांधी जी ने कहा, इट इज़ नॉट गुड टू टॉक नाउ, कि अभी तुम्हारा बातचीत करना उचित नहीं है। वैन परहैप्स द वन नेक्स्ट टू यू इन एनॉक्सियस टू लिसन, यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस भाषण को सुनने के लिए आतुर है और आप उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वायलेंस है। इफ़ यू डिस्टर्ब हिज हियरिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिंसा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ मेरे ख्याल से हिंसा कर रहे होते हैं। हम किसी के भी काम में अगर बाधा पहुंचा रहे हैं तो वो हिंसा है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। महात्मा गांधी स्पोक ऑन नॉन वायलेंस एंड एक्सप्लेन्ड हाउ इट कुड बी प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। उन्होंने कहा नॉन वायलेंस की जो डेली लाइफ में प्रैक्टिस है वो बहुत ईजी है। परफेक्टली सिंपल प्रोसीजर प्रोवाइडेड यू हैव फेथ इन इट, अगर आपका फेथ है तो ये बहुत सिंपल है। If you watch yourself, you will avoid all actions, big or small, and all thoughts, however obscure, which may cause pain to another, यानी कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे को पेन हो रहा हो। If you are watchful, it will come to you naturally, यानी कि अगर आप अपने ऊपर वॉच रखना शुरू कर दें केयरफुली तो आप easily इस पर विजय पालोगे। He said, when someone has wronged you or has done something which appears to you to be evil, just pray for the destruction of that evil, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसका जवाब नहीं देना, उसको उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना। जस्ट प्रे फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इविल। कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन फॉर द पर्सन एंड यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू ब्रिंग अ चेंज इन हिम, यानी कि आपको उसके साथ क्या करना है, स्पेशल अफेक्शन रखना है और उसके साथ गुड बिहेव दिखाना है, गुड जेस्चर दिखाना है, ठीक है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो उस पर्सन के अंदर आप चेंज ला सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमने गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के जो थॉट थे उनको जाना है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, आपके अनुसार गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलने का निर्णय क्यों किया था? तो अभी मैंने बताया आपको, सब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे शासकों की भाषा है और उन्होंने हमें अपने अधीन बना रखा है। अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था और इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो अंग्रेजों की थी, इसीलिए गांधी जी ने हिंदी में बोलने का निर्णय लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, गांधी जी एक प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, वे क्या है? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? एक उदाहरण दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट है। पहले तो गांधी जी किस प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ी थी कि कई बार हमें पता भी नहीं होता और हम दूसरे के काम में रुकावट पैदा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और जो अन्य लोग थे वो गांधी जी की स्पीच जो थे वो सुनना चाहते थे, तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे थे। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अब नेक्स्ट है इसमें कि क्या आपने कभी इसका सामना किया है? तो आपको बताना होगा, आपने अपनी लाइफ में ऐसा सामना किया है कि सामने वाला जो है वो आपके किसी काम में बाधा पहुंचा रहा है, ठीक है। अपने आप लिखना है आपको एग्जाम्पल। फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप अपने आसपास रोजमर्रा के जीवन में जाने अनजाने में घटित कुछ अन्य ऐसी घटनाओं को खोज सकते हैं जो एक प्रकार की हिंसा हो? उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में क्या इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं कि हिंसा हो रही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से हिंसा हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। इसके अलावा आपको मानसिक घटनाओं का भी एग्जाम्पल देना है जो मानसिक रूप से किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए एक सुझाव दिया, क्या इस सुझाव का अनुसरण करना आसान होगा? तर्क दीजिए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए क्या सुझाव दिया था। तो अभी हमने पढ़ा था कि बुराई का अंत करने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। तो क्या ये सुझाव, इसका अनुसरण करना आसान है अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में? तो आपको सोच के इसका आंसर लिखना है। मैं इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, ठीक है, और लॉजिक भी देना है इसके पीछे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो आपकी वर्कशीट है हिस्ट्री की वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वर्कशीट हम पढ़ेंगे थर्सडे को। बाय।